सो आवर टॉपिक इज़ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है आपको पता है कि इसमें हमने दो पॉइंट्स देखे थे कि हम किसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे। फर्स्ट कि वहाँ पर सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व हो, एंड सेकेंड थिंग इज़ दैट कि किसी भी गैमेट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए, यानी कि नो गैमेट्स विल बी इन्वॉल्व्ड इन द रिप्रोडक्शन, यानी कि ऑर्गेनिज्म जब रिप्रोड्यूस हुआ हो तो कोई भी गैमेट वहाँ पर इन्वॉल्व ना हुआ हो। लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पढ़ने से पहले हमें थोड़े से सेल्स की जो एक बेसिक चीज़ें होती हैं वो समझ में आनी चाहिए, वो हमें पता होनी चाहिए। लाइक वो क्या होती हैं? दो प्रोसेस होते हैं, एक तरह से दो मेथड होते हैं। एक तो होता है माइटोसिस और एक होता है मेयोसिस। और ये माइटोसिस और मेयोसिस एक्चुअली में है क्या, ये वर्ड्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं, कहाँ से ये वर्ड्स आए, उन सारी चीज़ों को अब डिस्कस करते हैं। लाइक सबसे पहले हम देखें, अगर एक कंसेप्ट से स्टार्ट करें, लाइक हमारे पास एक सेल है। आपको पता है कि एक सेल के अंदर क्या होता है? एक सेल के अंदर मेजर एक न्यूक्लियस ज़रूर होता है, और उस न्यूक्लियस के अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है। डीएनए किसकी फॉर्म में प्रेजेंट होता है? क्रोमोसोम्स के फॉर्म में। तो एक सेल होगा, सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होगा कुछ इस तरह से, और इसके बाद नेक्स्ट उस न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होंगे डीएनए। डीएनए किसके फॉर्म में होते हैं? डीएनए प्रेजेंट होते हैं इस टाइप के थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स के फॉर्म में। इन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को एक्चुअली में कहा जाता है क्रोमोसोम्स। लेकिन ये क्रोमोसोम्स इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं रिप्रोडक्शन में, और वी कैन से ये डीएनए इतने इंपॉर्टेंट क्यों है? अगर हम देखें ह्यूमंस में एक सेल के अंदर, एक न्यूक्लियस के अंदर टोटल जो क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं एक्चुअली में वो 23 पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं। और हमारी बॉडी में ऐसे बहुत सारे सेल्स हैं, अलग अलग टाइप के सेल्स हैं, सभी के अंदर ये 23 पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं। लेकिन हमने क्या कहा था, एक स्पेशल सेल ऐसा है जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। अब ये 23 पेयर का मतलब समझ लेते हैं। 23 पेयर का मतलब एक पेयर में दो तरह के क्रोमोसोम्स होते हैं। एक ही कैरेक्टरिस्टिक को बियर करने वाले, एक ही कैरेक्टरिस्टिक को रखने वाले दो क्रोमोसोम्स होते हैं। एक्चुअली में डीएनए क्या होता है? डीएनए भी एक इस तरह की बायोकेमिकल फॉर्म होती है जो एक इंफॉर्मेशन स्टोर करती है। तो क्रोमोसोम्स एक्चुअली में एक तरह से डीएनए का ही फॉर्म होते हैं। तो क्रोमोसोम्स क्या करते हैं? वो भी एक तरह से इंफॉर्मेशन ही स्टोर करते हैं। और टोटल हमारी बॉडी में कितने पेयर्स में क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं? दैट इज़ 23 पेयर्स में हमारी बॉडी में क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं हर एक सेल में। लाइक 23 पेयर का मतलब क्या है? एक सेल के अंदर टोटल 46 क्रोमोसोम्स होंगे। लेकिन सबकी बॉडी में, यानी कि ह्यूमंस की बॉडी में एक सेल ऐसा होता है, ये तो बाकी सेल्स की बात हुई, लाइक मसल सेल, हेयर सेल, जो भी सेल है सब में 46 क्रोमोसोम्स होंगे। लेकिन ह्यूमन बॉडी में कुछ स्पेशल सेल्स ऐसे भी होते हैं जिसके अंदर 46 क्रोमोसोम्स नहीं होते, यानी कि 23 के पेयर एक तरह से प्रेजेंट नहीं होते। लाइक 23 तो ये हो गया 23 का एक पेयर। टोटल हो गए ये 46 क्रोमोसोम्स। लाइक टोटल ये आ जाएगा 46 क्रोमोसोम्स। लेकिन हमारी बॉडी में ऐसा एक स्पेशल सेल होता है जिसे हम कहते हैं गैमेट्स, जो कि रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है। इस सेल के अंदर टोटल 46 ना होके सिर्फ 23 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। कितने क्रोमोसोम्स? दैट इज 23 क्रोमोसोम्स। इसके अंदर पेयर में प्रेजेंट नहीं होते, सिंगल क्रोमोसोम्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। अब बात करते हैं कि इस टाइप के क्रोमोसोम सेल्स, इन्हें क्या कहा जाता है, क्या नहीं कहा जाता। लाइक वापस मियोसिस और माइटोसिस पे आ जाते हैं थोड़ा सा कंसेप्ट जो है इसे समझने के बाद। अभी माइटोसिस क्या होता है? माइटोसिस और मियोसिस दोनों ही एक तरह से सेल डिवीजन होता है। सेल डिवीजन का मतलब सेल अपने आप को ग्रो करवाता है, लाइक अपने जैसा एक और सेल बनाता है। तो माइटोसिस और मियोसिस में एक तरह से क्या डिफरेंस है? माइटोसिस और मेयोसिस में एक छोटा सा डिफरेंस है। लाइक सेल्स एक दूसरे को कैसे बनाएंगे? जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करके। और जेनेटिक इंफॉर्मेशन एक तरह से
यहाँ पर जीन से रिप्रेजेंट हो रही है कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन किसके अंदर प्रेजेंट होती है, न्यूक्लियस के अंदर, क्रोमोसोम्स के पास। अब माइटोसिस में क्या होता है, एक सेल है, एक सेल के अंदर यहाँ पर टोटल जितने भी क्रोमोसोम्स हैं वो पेयर्स में प्रेजेंट हैं। इसी सेल से एक और सेल फॉर्म हो जाएगा, उसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे वो भी पेयर में होंगे। अब इसने कैसे डिवाइड करा, पेयर वाले क्रोमोसोम्स वाला न्यूक्लियस इसके पास था, इसने पेयर वाला क्रोमोसोम वाला न्यूक्लियस नेक्स्ट सेल में फॉर्म कर दिया, यानी कि अपने जैसा एक और सेल यहाँ पर बना लिया। नेक्स्ट मेयोसिस में क्या होता है, मेयोसिस में ऐसा होता है कि पेयर वाले क्रोमोसोम्स वाला सेल नहीं होता। लाइक ये दो सेल्स हमारे पास है, इसके अंदर ये रहा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर पेयर नहीं है, पेयर नहीं है। लाइक हम ह्यूमंस की बात करें तो लाइक मेल में होता है वो स्पर्म्स एंड फीमेल में होते हैं लाइक ओवा। और मेल फीमेल में जब वो क्रोमोसोम्स के अंदर यहाँ पर न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स की बात करें तो कितने होंगे, ये स्पेशल सेल है इसलिए इसके अंदर कितने क्रोमोसोम्स होंगे, सिर्फ 23। 23 पेयर में नहीं, सिर्फ 23। 23 यहाँ से आए, 23 यहाँ से आए, दोबारा ऐड अप होके हमारी बॉडी के अंदर क्रोमोसोम्स कितने आ गए, टोटल 46। 46 का मतलब 23 का पेयर। तो इस टाइप से जब कभी भी रिप्रोडक्शन होगा, यानी कि एक ऐसा सेल जिसके अंदर पेयर्स में क्रोमोसोम ना प्रेजेंट हो और वो दूसरे अनपेयर्ड क्रोमोसोम्स से इंटरेक्ट करके एक न्यू सेल बनाएगा, न्यू सेल वाला ऑर्गेनिज्म और बनाता जाएगा, तो इस टाइप के जो सेल डिवीजन है, यानी कि सेल अपने जैसा जो फॉर्म करता है, उस सेल डिवीजन वाले मेथड को कहते हैं मेयोसिस। एंड पेयर वाले क्रोमोसोम्स वाले सेल अपने जैसे पेयर वाले क्रोमोसोम्स वाले सेल्स बना लेंगे तो उसे कहते हैं माइटोसिस। लाइक मेयोसिस और माइटोसिस का एग्जाम्पल क्या होता है, मेयोसिस और माइटोसिस को आप छोटे से एक सिंपल से एग्जाम्पल से सिर्फ समझने के लिए इसे कुछ इस तरह से रिलेट कर सकते हैं। लाइक हमारी बॉडी में बहुत तरह के सेल्स होते हैं, लेकिन सिर्फ एक सेल आपको पता है ऐसा होता है जो एक तरह से सिर्फ एक और उसके जैसा आने पे ही एक न्यू ऑर्गेनिज्म बना पाता है, यानी कि न्यू सेल बना पाता है, डेवलप कर पाता है। तो हम क्या हो गए, हम किस मेथड से फॉर्म हुए हैं, दैट इज मेयोसिस। एंड एक तरह से जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से फॉर्म होते हैं, क्योंकि वो तो सिंगल सेल को ही फॉर्म कर रहा है, तो सिंगल सेल को ही फॉर्म करेगा। तो वो कौन सा मेथड यूज़ करते हैं एक्चुअली में, क्योंकि सिंगल सेल को फॉर्म कर रहा है, तो जितने क्रोमोसोम्स, जो इन्फॉर्मेशन इस सेल के पास थी उतनी क्रोमोसोम्स एक तरह से उतनी ही इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट सेल तक पहुंच जाएगी। तो ये मेथड हो जाता है माइटोसिस। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जनरली माइटोसिस यूज़ होता है मेथड, सेल अपने आप को डिवीजन करने के लिए, सेल अपने आप को बनाने के लिए। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेयोसिस वाला मेथड यूज़ होता है। तो इतनी सी चीज़ ध्यान में रखने के बाद हम नेक्स्ट अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज़ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें इतनी चीज़ पता है कि सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, कोई गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। अब एक चीज़ यहाँ पर एक चीज़ और इंक्लूड कर सकते हैं हम। लाइक हमने देखा कि दो तरह के सेल्स हैं, एक तो वो जिनके पास एक सेल तो वो जिनके पास क्रोमोसोम्स पेयर्स में प्रेजेंट है, एक सेल्स वो जिनके पास क्रोमोसोम्स सिंगल में प्रेजेंट है। तो इनका एक स्पेशल नाम भी होता है। जिनके पास क्रोमोसोम्स पेयर में प्रेजेंट होते हैं उन्हें डाइप्लॉइड सेल्स भी कहा जाता है, और जिन सेल्स के पास एक तरह से क्रोमोसोम्स सिंगल प्रेजेंट होते हैं उन्हें हैप्लॉइड सेल्स भी कहा जाता है। तो डाइप्लॉइड सेल्स हमारी बॉडी में कौन कौन से हो सकते हैं, लाइक अपनी ही बॉडी में अगर बात करें तो हमारी बॉडी में स्किन सेल्स होंगे डाइप्लॉइड सेल्स, क्योंकि उसके अंदर जो क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे वो पेयर में ही होंगे। नेक्स्ट हमारी बॉडी में हैप्लॉइड सेल्स कौन से हो सकते हैं, हैप्लॉइड सेल्स वो सिर्फ एक ही होते हैं, लाइक स्पर्म्स के अंदर जो क्रोमोसोम्स होंगे वो पेयर में नहीं होंगे, वो सिंगल होंगे। दैट्स वाई यहाँ पर माइटोसिस कौन करेगा, मियोसिस कौन करेगा,
डाइप्लॉइड सेल्स क्या करेंगे यहाँ पर, माइटोसिस, एंड हैप्लॉइड सेल्स क्या करेंगे यहाँ पर, मियोसिस। यानी कि डाइप्लॉइड सेल्स एक तरह से माइटोसिस वाला प्रोसेस यूज़ करते हैं एंड हैप्लॉइड सेल्स एक तरह से मियोसिस वाला प्रोसेस यूज़ करते हैं। क्लास 10th में माइटोसिस और मियोसिस के बारे में आपको इतनी सी ही इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है, और आपने डाइप्लॉइड और हैप्लॉइड सेल्स भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा यहाँ पर जान लिया। नेक्स्ट, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अगर हम देखें तो बहुत सारे अलग मेथड्स होते हैं, अलग अलग तरह से अलग अलग मेथड्स यूज़ करे जाते हैं। कोई भी ऑर्गेनिज्म अलग अलग मेथड्स यूज़ करता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। उन्हीं में से हम कुछ मेथड्स के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लाइक वी विल डिस्कस हेयर द 6 मेथड्स। फर्स्ट इज़ फिजन। फिजन का मतलब यहाँ पर एक्चुअली में होता है ब्रेक होना। टू ब्रेक, वी कैन से द ब्रेकिंग ऑफ एनीथिंग, वी कैन कॉल इट एज फिजन। आपने सोर्सेज ऑफ एनर्जी में भी देखा था कि वहाँ पर न्यूक्लियर फिजन होता है, यानी कि एक तरह से जो न्यूक्लियस होता है वो ब्रेक हो जाता है। नेक्स्ट, एक तो हो जाता है यहाँ पर फिजन। सेकेंड मेथड आता है हमारे पास, दैट इज बडिंग। नेक्स्ट मेथड आता है हमारे पास, दैट इज थर्ड मेथड जो हम पढ़ेंगे यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, दैट इज स्पोर फॉर्मेशन। नेक्स्ट मेथड होगा हमारे पास एक तरह से रीजनरेशन। नेक्स्ट वी विल हैव इज फ्रैगमेंटेशन, एंड लास्ट वी विल हैव इज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो ये कुछ मेथड्स हैं जिनके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे एसेक्सुअल मेथड के रिप्रोडक्शन में। दैट इज़ एसेक्सुअल मेथड में जो रिप्रोडक्शन होता है वो कोई भी ऑर्गेनिज्म कितने तरह से कर सकता है। लाइक फिजन इसका एक मेथड होगा, बर्डिंग होगा, स्पोर फॉर्मेशन होगा, रीजनरेशन, फ्रैगमेंटेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो ये वो सारे मेथड है जो हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में समझेंगे कि कोई भी ऑर्गेनिज्म किस टाइप से इन मेथड का यूज़ करके अपने आप यानी कि अपने जैसा एक और ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर सकता है।